बुलंदशहर रिपोर्ट जावेद खान। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में हुआ क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन। क्षत्रिय समाज के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट करने और बसपा उम्मीदवार के समर्थन में वोट करने की मांग की। भाजपा पर लोगों को जातियों में बांटने का आरोप, वहीं सांसद को क्षत्रिय विहीन करने का भी आरोप। देश में राष्ट्रवादी सेवा में जवान और किसान है, किसी पार्टी का कोई नेता राष्ट्रवादी नहीं है। पूरन सिंह। लोकतंत्र का मजबूत होना किसी भी पार्टी के मजबूत होने से ज्यादा जरूरी है। रविवार को जनपद के चोला क्षेत्र में क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ठाकुर समाज के लोग उपस्थित रहे। मंच से एक स्वर में ठाकुर समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं देने का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी के क्षत्रिय समुदाय के लोग बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर समुदाय के लोगों में बीजेपी को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है, जो कि चुनाव के समय पर बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि अब क्षत्रियों के क्षेत्रों में जाकर उन सभी को बीजेपी के खिलाफ करने की शुरुआत कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने अचानक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले ठाकुर बहुल गांवों में बैठकों के बाद पिछले रविवार को सहारनपुर जिले के नानोता में क्षत्रिय महाकुंभ आयोजित की गई, जहां पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। इस दौरान क्षत्रिय समुदाय के संगठनों ने ऐलान किया कि जो भी बीजेपी को हराएगा, क्षत्रिय समाज उसे वोट करेगा। बुलंदशहर जनपद के चोला क्षेत्र में ठाकुर समाज की स्वाभिमान जनसभा की गई, जिसमें ठाकुरों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर समाज के लोगों ने लोकसभा गौतम बुद्ध नगर से बसपा से राजेंद्र सिंह सोलंकी को वोट कर जीतने का ऐलान किया है। देखो, पहली बात तो ना, ये सवाल बिल्कुल सरासर गलत है। न ये संवैधानिक है, न लोकतांत्रिक है। देश में सरकार ठाकुरों की नहीं है, देश में भाजपा की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। ये जो आरोप लगाने वाले विपक्षी लोग जो आरोप लगाए हैं बार बार कि भाई ये ठाकुरों की सरकार है, पिछली सरकारों को क्या कहते हैं, ये यादवों की सरकार है, कभी कहा दलितों की सरकार है, कभी कहा पिछड़ों की सरकार है। हम कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में कोई भी सरकार बनेगी तो वो सरकार भारत में बनेगी, प्रदेश में बनेगी। उसके बाद उस पर आरोप लगावे और वो आरोप कहीं ना कहीं देश में फिर अराजकता का माहौल पैदा करे। ये मंच पूरे देश में बन चुका है या अभी हम प्रदेश में ही ये सब? ये पूरे देश में, गुजरात में आप देख रहे हैं कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है, राजस्थान में आप देख रहे हैं, हरियाणा में 9 मई को पूरे हरियाणा की पंचायत है और पूर्ण रूप से, क्योंकि वहाँ 25 मई का चुनाव है और 9 मई में ये घोषणा होगी कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अकेले ने पूरे देश में नाम कर रखा है ठाकुरों का। क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो ये जो मेरे युवा भाई है, मैं इन्हें एक संदेश देना चाहूँ और ये संदेश सब मेरा सुने कि रविंद्र भाटी ने युवाओं के मन में एक जागृति, एक नई सोच पैदा करी कि पार्टियों के गुलाम ना बनो, आप आजाद भारत में आजाद लड़ो और आजाद लड़के जीतो। ये रविंद्र भाटी ने एक बहुत बड़ा संदेश ही देश को दिया। आपने बसपा को यही समर्थन दिया है या और भी? नहीं, मेरा समर्थन नहीं, मेरा है जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसे वोट करो। आखिर भारतीय जनता पार्टी से विरोध क्यों, छत्रियों को क्यों विरोध में आना पड़ा? क्या पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद राजपूत नाराज ना हो? क्या मीर भोजी की मूर्ति पे गुज्जर लिखा जाए, राजपूत नाराज ना हो? क्या मुगलों के साथ रिश्ते बताए जाए तो राजपूत नाराज ना हो? क्या बोर्ड लगा के 500 रुपए का जाति को गाड़ियां दी जाए तो राजपूत नाराज ना हो? क्या ईडब्ल्यूएस में आरक्षण लागू ना करने के बावजूद भी राजपूत नाराज ना हो? क्या अग्निवीर योजना आप लाओ, राजपूत नाराज ना हो? और फिर एक कारण नहीं है नाराजगी का मेरे भाई, हजारों कारण है। आप मान रहे हैं कि भाजपा जा रही है इस बार? मेरा तो पूरा विश्वास नहीं है, मेरा पूरा प्रयास भी है। विधायक जी 2 बार का सांसद, 1 बार का विधायक, बड़ा सरमाएदार, बड़ा बिजनेसमैन, किन मुद्दों को लेके उसके सामने चुनावी मैदान? नंबर 1, जो बाहर के लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन उन फैक्ट्रियों में 60% बच्चे स्थानीय होने चाहिए। नंबर 2, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई चाहे बिल्डर फ्लैट लिए हैं, चाहे सरकारी फ्लैट लिए हैं, उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए
ताकि उनका परिवार का भविष्य बन सके कि ये मकान हमारा। दलित, मुस्लिम और क्षत्रिय एक मंच पे आ गए हैं, क्या फायदा होने वाला है? दलित, मुस्लिम, क्षत्रिय और अन्य बिरादरी भी एक मंच पे आ रही हैं, क्योंकि मेरा चुनाव पूंजीपति और एक तरफ पब्लिक से है, राजेंद्र सोलंकी से नहीं है। राजेंद्र सिंह सोलंकी केवल संकेत मात्र है। बीजेपी के प्रत्याशी जो इस समय हैं, उनका चुनाव आम जनता से है। आम जनता ही जवाब मांग रही है, मैं जवाब नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो जो क्वेश्चन कर देते हैं उनका जवाब देता हूँ। नंबर एक, मेरा चुनाव कोई मोदी और योगी से नहीं है। मोदी बनारस में लड़ रहे हैं, मोदी बनारस में लड़ रहे हैं, योगी चीफ मिनिस्टर है। मेरा चुनाव महेश शर्मा के एम से है। मेरा चुनाव जो उन्होंने जातीय संघर्ष करा दिया उससे है। मेरा चुनाव जो उन्होंने धार्मिक संघर्ष करा दिया उससे है। मेरा चुनाव जो उन्होंने केवल अपना पेट भरा है, गरीब को एक धर्मशाला भी नहीं बनाई, उससे है। मेरा चुनाव उन चीज़ों से है जिन चीज़ों को वो सामाजिक तौर पे जानते ही नहीं है। जो विधवा रो रही हैं, जिनके पति चले गए, बेटे चले गए, हॉस्पिटल में बिल बना करके वो रो रही हैं। मेरा चुनाव उनके पक्ष में है और मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। राजेंद्र सोलंकी केवल संकेत मार। इस बार मोदी योगी फैक्टर काम आने वाला है नहीं? मोदी और योगी फैक्टर कहाँ काम आएगा पता नहीं। गेटवे ऑफ इंडिया जिसको गौतम बुद्ध नगर सीट कहते हैं, उसमें कोई काम आने वाला नहीं है। वहाँ राजेंद्र सिंह सोलंकी वर्सेस महेश शर्मा दोनों में तुलना हो रही है। आप भी जानते हैं ये चुनाव बिटवीन पार्टी नहीं रहा है। राजेंद्र सोलंकी और महेश, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन सब कट्टर है सच्चाई में, कौन नहीं है, कौन समाज सेवा कर सकता है। अगर आप संसद में जाते हैं, ये अभी बातचीत लोगों से की कि जब 30-35 साल पहले सोलंकी साहब जब विधायक थे तो बड़ा नाम था, आज भी लोग उन्हें विधायक जी कहते हैं। अगर संसद में जाते हैं तो सबसे पहला क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम होगा? यदि मैं संसद में जाता हूं तो सबसे पहले क्षेत्र की जनता के लिए कहूंगा कि यहाँ भले ही सरकारी नौकरी ना मिले, रोजगार मिले। नंबर एक, प्लॉटों की रजिस्ट्री हो। नंबर तीन, जो अधूरे काम रह गए बहन मायावती जी के टाइम के, सेकंड मेट्रो रह गए, वो काम पूरे हों। नंबर चार, यहाँ पे भाईचारा कायम हो, जो जातियों में डिवीजन कर दिया है। यहाँ पे धार्मिक उन्माद, हम एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, उस गुलदस्ता में अलग अलग फूल हैं, अलग अलग फूल, उन फूलों से सजावट से गुलदस्ता बनता है। एक बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति करी, बसपा और कांग्रेस के बीच में कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे? मैं प्यार से, मोहब्बत से, अपने इखलाक से, आप पत्रकार हैं, मुझे अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए, राजेंद्र सिंह सोलंकी पे एक आरोप नहीं लगा सकता। आज ये मेरी तपस्या लीजिए, ये मेरी फकीरी है भाई। एक धनपशु के सामने फकीर, मैं तो खुद ही फकीर कहता हूँ। फकीर का धनपशु का चुनाव है। आज जो कार्यक्रम था बसपा का था या ये जो कार्यक्रम था ये राजपूत सभा का था, बसपा का नहीं था। राजपूत सभा ने मुझे इनवाइट किया कि आप भी आ जाना। कल बहन जी आ रही है, क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है बहन जी का। 1 लाख से ऊपर ज्यादा पब्लिक होगी। भाजपाइयों का कहना है कि विकास हुआ है और अब की बार 400 था। भाजपाइयों क्या कहना है मुझे आगे नहीं कहना है। आप गेटवे ऑफ इंडिया पार नहीं कर रहे हैं। एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना। एयरपोर्ट लिया है, फिल्म सिटी ला रहे हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक नोएडा बना दिया। और क्या करूं मैं सांसद जी के? ऐसा है सांसद जी के, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई IIT की तर्ज पे। कोई उन्होंने जो मेडिकल जो कॉलेज बनाया वो बहन मायावती ने यूनिवर्सिटी बनाई। मायावती ने 10 सरकारी अस्पताल बनाए, 10-15 इंटर कॉलेज बनाए, और मायावती ने स्मारक बनाया जिसमें हिंदुस्तान के हर वो व्यक्ति जो पिछड़ित था, दलित था, कमजोर था, उसका एक मेमोरियल उन्होंने खड़ा कर दिया। जैसे हड़प्पा जोधपुर को हम देखने जाते हैं, यहाँ देखने जाया करेंगे लोग। और मायावती जी ने हाईवे बनाया, मायावती जी ने तमाम डेवलपमेंट के काम किया। ये भी एयरपोर्ट सैंक्शन उन्होंने किया, उनकी सरकार चली गई थी, इम्प्लीमेंट अब हुआ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ।